समय हम माटुंगा पुलिस थाने में हैं। हम हमारे मुंबई अध्यक्ष मंगल प्रभात लोढ़ा जी के नेतृत्व में दादर स्टेशन के पास हम निदर्शन कर रहे थे। हमें जबरन पुलिस की गाड़ियों में ठोसा गया और पुलिस की गाड़ियों में ठोस करके अब ये महाराष्ट्र की जुल्मी सरकार हमारी गिरफ्तारी करने जा रही है। हम मुंबई के सारे भाजपा के विधायक हम हमारा पक्ष रख रहे थे। ये मामला संगीन है। 100 करोड़ रुपए एक साधारण अफसर से ये सरकार यदि लेती है तो ऐसे वादे पूरे महाराष्ट्र में कितने छुपे, ये हमारा सवाल था। पर हमारे सवालों का जवाब देने की जगह हम गवर्नर के पास जा रहे थे। हमें बीच में रोक करके जिस प्रकार से ये सरकार जुल्म ढा रही है, ये आतंकवाद के ऊपर का है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। सभी विधायकों को, हमारे मुंबई के अध्यक्ष को उन्होंने गिरफ्त में लिया है माटुंगा पुलिस स्टेशन में। इस प्रकार का जुल्म ये देश, ये महाराष्ट्र सहेगा नहीं। इन्होंने महाराष्ट्र की पवित्र भूमि का नाम, छवि पूरी तरह से धूमिल कर दी है। पुलिस की छवि भी धूमिल कर दी है। वाजे के पास कैश काउंटिंग मशीन का पाया जाना, बाद में जिस प्रकार के जो तथ्य सामने आए हैं, जो अलग अलग बिंदु सामने आए हैं, वे सारे बिंदु दर्शाते हैं कि ये तीनों दल हिमालय की पहाड़ की तरह वाजे का बचाव कर रहे हैं। और ये अब छुपा नहीं है कि इसमें केवल एक मंत्री नहीं, पूरी की पूरी सरकार, मुख्यमंत्री समेत सारे के सारे लोग इसमें शामिल हैं। जब तक न्याय नहीं मिलता, चाहे हमें सरकार गिरफ्तारी कर ले, हमारी कुछ भी करे, हम चुप नहीं बैठेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का और गृह मंत्री की नार्को टेस्ट कराई जाए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। नार्को टेस्ट करते हुए उन दोनों को तुरंत इस्तीफा देना होगा, ये हमारी मांग है और इस मांग से हम डटे हुए हैं। जी बिल्कुल राम कदम जी, आपने अपने ट्वीट के जरिए भी ये बात जरूर कही थी कि आप उनके इस्तीफे की मांग करते हैं, नार्को टेस्ट की आप उनकी मांग करते हैं। लेकिन अगर हम इस पूरी घटना को देखते हैं तो इससे कितना असर सरकार पर पड़ता हुआ दिखेगा? क्या मानते हैं, सरकार गिरने की संभावना बनती हुई जरूर दिख रही है? राम कदम जी, ये पूरी तरह से दागदार सरकार होने के बावजूद भी ये सत्ता का जो अर्थ है इनका केवल धन कमाना है। लोकतंत्र में अंतिम पायदान पर जो गरीब व्यक्ति बैठा है उसके उत्थान के लिए सरकार होती है, उसके उत्कर्ष के लिए सरकार होती है। और ये सरकार सारे अफसरों को इस प्रकार से वसूली का टारगेट दे रही है। इस सरकार को लोगों के हितों की कोई रक्षा नहीं करनी। पुलिस लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए होती है, पर उसी पुलिस के द्वारा जिस प्रकार से धन जुटाया जा रहा है, जिस प्रकार से मुंबई और महाराष्ट्र में ये नंगा नाच हो रहा है, कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ चुकी है। पूरे देश में तीनों दलों की फजीयत होने के बाद भी राहुल गांधी खामोश है, शरद पवार जी खामोश है, राष्ट्रवादी के नेता सामने आकर के कहते हैं कि हमारा मंत्री इस्तीफा नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? वाजे इनका कौन सा लाडला दुलारा दामाद लगता है कि वाजे का पक्ष रख रहे? महाराष्ट्र की विधानसभा सदन में भी जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने वाजे का पक्ष रखा है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए हम मांग करते हैं मुख्यमंत्री समेत गृह मंत्री पूरी तरह से उनकी नार्को टेस्ट कराते हुए उन्हें इस्तीफा देना होगा। भारतीय जनता पार्टी का नहीं, समूचा महाराष्ट्र सड़कों पर उतरेगा। राम कदम जी, इस दौरान आपके अगर हम ट्वीट की बात कर रहे हैं जहां आप कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, आपने एक बात उद्योगपतियों को लेकर भी अपने ट्वीट में जरूर लिखी है कि उद्योगपति भी सुरक्षित नहीं है। उसे लेकर आप क्या कुछ चीजें कहना चाहेंगे? देखिएगा, जिस महाराष्ट्र की भूमि पर यदि अंबानी जैसे बड़े उद्योगपति को धमकाया जाता है तो हमारा सवाल है, क्या इसके पश्चात कोई उद्योग महाराष्ट्र में आने की हिम्मत करेगा? नहीं कर पाएगा साहस। उसके मन में खौफ आएगा कि जहां अंबानी को उड़ाने की कोशिश होती है, धमकाने की कोशिश होती है, उनसे वसूली करने की कोशिश होती है, तो इसके पश्चात आने वाले कई वर्षों तक महाराष्ट्र में कोई उद्योग आएगा ऐसा लगता नहीं। दुर्भाग्य से ये बात यहाँ कहनी पड़ती है। पर साथ साथ में करोड़ों जो गरीब युवा हैं, उन युवाओं की भी नौकरी इस सरकार ने इस वसूली के कारण छीन ली। इस सरकार ने छवि धूमिल करते हुए पूरी तरह से महाराष्ट्र की उद्योग को ठप कर दिया। आज पूरे देश के उद्योग जगत में सन्नाटा है। पूरे विश्व के उद्योग जगत के लोग सोचते हैं महाराष्ट्र की भूमि पर रक्षण करने वाले ही भक्षण कर रहे हैं। तो ये बहुत गलत संदेश पूरे देश और विश्व में गया है। जी बहुत धन्यवाद राम कदम जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए।